एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। आज हम लोग ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 15 पार्ट्स है, ठीक है, जिसको हम लोग कैसे करेंगे कि हर एक पार्ट में हम लोग 2 पार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में ये करेंगे। इस तरह से जो लास्ट का पार्ट होगा उसमें हम लोग 13, 14, 15 तीनों एक साथ कर देंगे, ठीक है। इस तरह से क्या कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। इसमें हम 2 पार्ट करने वाले हैं। सीबीएसई है, न्यू एनसीईआरटी बुक से सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमको जो 15 के 15 है इसमें से बताना है कि कौन से एपीज है और कौन से एपीज नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एक एपी फॉर्म करते हैं, ठीक है, जो हमें ये टर्म दी गई है 4 टर्म, अगर ये एपी फॉर्म करती है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट दीज 3 टर्म्स। हमको क्या करना है कि अगर वो एपी फॉर्म करती है, ठीक है, तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, प्लस में 3 उसके जो टर्म्स है फर्दर, इसके बाद 3 टर्म और हमको ऐड करना है। क्लियर है। एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस निकालना ही पड़ता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो मतलब वो एपी होगा, अदरवाइज वो एपी नहीं होगा। अभी मैंने ये बोलकर बताया है, अभी मैं एक करके भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए पहला पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट में हमें दिया गया है 2, 4, 8 एंड 16 एंड कोमा डैश 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 डैश, ठीक है। अब सबसे पहले ये एपी है कि नहीं है, सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस का सिंपल सा फॉर्मूला है a2 माइनस a1। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या होगा, 4 में से 2 अगर जाएगा तो ये बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। सेकंड निकालेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे, a3 में से a2 को माइनस कर दीजिए, यानी 8 में से माइनस कर दीजिए किसको, 4 को। a3 में से a2 को माइनस करना है, ठीक है। तो ये कॉमन, ये कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। मतलब क्या हुआ, द कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है, इसमें सेम नहीं है। सो इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ठीक है। इसको यहीं पर ड्रॉप करेंगे, इसको फर्दर करने की जरूरत नहीं है। तो पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। हमें क्या दिया गया, सेकंड पार्ट दिया गया है 2 कॉमा, जो हमें टर्म दी गई है 4 टर्म, ठीक है। देन थर्ड टर्म हमारे पास 3 है, देन उसके बाद है 7.7/2, ठीक है। ये 3 है, ये 3 है, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। कोमा डैश 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 डैश। सबसे पहले क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी के लिए सेम तरीके से a2 माइनस ए, ठीक है। सो a2 कितना है, 5/2। 5/2 को हम लोग, मैं यहाँ कर देता हूँ, 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2.5, ठीक है। 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ होगा 2.5। सो a2 हो जाएगा 2.5, ठीक है। माइनस करेंगे a जो कि 2 है, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा 0.5, ठीक है। नेक्स्ट हम निकालेंगे a3 में से माइनस करते हैं a2 को, ठीक है। a3 क्या है आपका, a3 आपका है बच्चों ये वाला, ठीक है। 3 में से माइनस करना है किसको, इसको, जो कि हमने क्या था 2.5 था। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये भी आपका 3 में से 2.5 जाएगा, तो ये भी कितना हो गया 0.5। कॉमन डिफरेंस सेम है, एक और बचा है वो भी निकाल लेते हैं क्योंकि निकालना पड़ेगा, ठीक है। a4 में से a3 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। a4 ये है 7/2। 7/2 को अगर हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकें तो हम लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 3.5, ठीक है। सो 3.5 a4 है आपका, इसमें से माइनस करना है a3 को, a3 आपका 3 है, ठीक है। ये 3 आ गया, तो 3.5 में से 3 जाएगा तो ये कितना आएगा 0.5। सो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 0.5, 0.5, 0.5। मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस लिखना है आपको ये, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी इज सेम, सो इट इज एन एपी, ठीक है। जो ये टर्म्स है वो एपी कहलाएगी, एपी होगी। अब हमको क्या करना है, इसकी फर्दर
जो आगे फॉर्म है, आगे टर्म में 3 टर्म को ऐड करना है, राइट 3 मोर टर्म्स लिखनी है हमको, ठीक है। सो पहली टर्म है आपकी 2 जो कि दी गई है, फिर सेकंड है 5/2, ठीक है, फिर आएगा 3, उसके बाद आएगा 7/2। अगर आपको नेक्स्ट टर्म लिखनी होती है तो क्या करना पड़ता है, सिंपल है, आपको 7/2 में आपको जो कॉमन डिफरेंस है बस वो ऐड कर दोगे। अगर ये आप ऐड करते हो तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है, ठीक है। ये कितना 3.5 था, इसमें ऐड करोगे ये तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है 4 प्लस में 0 पॉइंट जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर दो, कितना हो गया 4.5, और 4.5 को आप लिख सकते हैं 9/2 भी लिख सकते हैं, तो ये 9/2 आ जाएगा, ठीक है। अगेन अगर हम लोग 4.5 में ऐड करेंगे 0.5 तो ये 5 आ जाएगा, तो ये नेक्स्ट टर्म आ गई आपकी 5 आ गई, ठीक, कोमा डैश 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 डैश, ठीक है। सो ये 4 टर्म हमें पहले से दी थी, 3 टर्म हमें लिखनी है क्योंकि ये एपी है। अब आपको समझ में आ गया, एक हमारा जो एपी नहीं था उसमें आगे आपको आगे नहीं करना है, एक आपका एपी था उसको आपको 3 टर्म आगे लिखनी है। इसी तरह से सारे बाकी पार्ट भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके तो आप पूछ सकते हैं। पूरे 10th क्लास में किसी भी चैप्टर पे, किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन में आपके कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ पूछिए, क्योंकि 17 तारीख को यानी मंगलवार को फरवरी इसी मंथ में आपका मैथ का एग्जाम है, आपको पता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज में, पूरे 10th क्लास के किसी भी चैप्टर में, या फिर कोई दूसरी बुक से क्वेश्चन आपके पास में, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग पार्ट 3 एंड पार्ट 4 करने वाले हैं। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। अपना ख्याल रखना, थैंक यू वेरी वेरी मच।